मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज घोघा और हजीरा के बीच रोपैक्स सेवा शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का बरसों का सपना पूरा हुआ है। बरसों का इंतजार समाप्त हुआ है। हजीरा में आज नए टर्मिनल का भी लोकार्पण किया गया है। भावनगर और सूरत के बीच स्थापित हुए इस नए समुद्री संपर्क के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अनेक अनेक शुभकामनाएं। साथियों, इस सेवा से घोघा और हजीरा के बीच अभी जो सड़क की दूरी 450 किलोमीटर की है, वो समंदर के रास्ते तरफ 90 किलोमीटर रह जाएगी। यानी जिस दूरी को कवर करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब उस सफर में सिर्फ 3-4 घंटे ही लगा करेंगे। ये समय तो बचाएगा ही, आपका खर्च भी कम होगा। इसके अलावा सड़क से जो ट्रैफिक कम होगा, वो प्रदूषण कम करने में भी मदद करेगा। जैसा यहां अभी बताया गया, साल भर में, यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, साल भर में करीब 80,000 यात्री, यानी 80,000 यात्री गाड़ियां, कार, करीब करीब 30,000 ट्रक इस नई सेवा का लाभ ले सकेंगे। सोचिए कितना ज्यादा पेट्रोल डीजल की भी बचत होगी। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात के एक बड़े व्यापारिक सेंटर के साथ सौराष्ट्र की ये कनेक्टिविटी इस क्षेत्र के जीवन को बदलने वाली है। साथियों और श्रमिक साथियों के लिए भी आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान और सस्ता हो जाएगा। साथियों, गुजरात में रोपैक्स फेरी सेवा ऐसी सुविधाओं का विकास करने में बहुत लोगों का श्रम लगा है। ये ऐसे आसानी से नहीं हुआ है। इसको करने में कई कठिनाइयां आई, रास्ते में कई चुनौतियां आई। इन प्रोजेक्ट के साथ मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं और उसके कारण मुझे उन सभी समस्याओं की बहुत जानकारियां हैं। कैसी कैसी मुसीबतों से रास्ते निकालने पड़ते थे। कभी कभी तो लगता था अब ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए नया अनुभव था गुजरात में तो। और मैंने इन सारी चीजों को देखा है और इसलिए इसके लिए जो मेहनत की है, वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं।
उन तमाम इंजीनियर्स का, श्रमिकों का मैं आज विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जो हिम्मत के साथ डटे रहे और आज इस सपने को साकार करके दिखा दे रहे हैं। आज वो परिश्रम, वो हिम्मत लाखों गुजरातियों के लिए नई सुविधा लेकर आई है, नए अवसर लेकर के आई है। साथियों, गुजरात के पास समुद्री व्यापार कारोबार की एक समृद्ध विरासत रही है। अभी मनसुख भाई सैकड़ों हजारों साल की तवारीख बता रहे थे कि कैसे कैसे हम सामुद्रिक व्यापार से जुड़े हुए थे। गुजरात ने जिस तरह बीते 2 दशकों में अपने समुद्री सामर्थ्य को समझते हुए पोर्ट लेड डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है, वो हर गुजराती के लिए गौरव का विषय है। इस दौरान गुजरात के कोस्टल इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के दूसरे प्रोजेक्टों पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य में शिप बिल्डिंग पॉलिसी बनाना हो, शिप बिल्डिंग पार्क बनाना हो या स्पेशलाइज्ड टर्मिनल का निर्माण, हर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई है। जैसे दहेज में सॉलिड कार्गो, केमिकल और एलएनजी टर्मिनल और मुद्रा में कोल टर्मिनल, इसके साथ ही वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और ग्राउंड ब्रेकिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी हमने पूरी तरह बढ़ावा दिया है। ऐसे ही प्रयासों से गुजरात के पोर्ट सेक्टर को नई दिशा मिली है। साथियों, सिर्फ पोर्ट में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ही नहीं, बल्कि उन पोर्ट्स के आसपास रहने वाले साथियों का जीवन भी आसान हो, इसके लिए भी काम किया गया है। कोस्टल एरिया का पूरा इकोसिस्टम ही आधुनिक हो, उस पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया है। चाहे वो सागर खेड़ू जैसी हमारी मिशन मोड योजना हो या फिर शिपिंग इंडस्ट्री के स्थानीय युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करके उन्हें रोजगार देना हो, गुजरात में पोर्ट लेड डेवलपमेंट का दायरा बहुत बड़ा रहा है। सरकार ने कोस्टल एरिया में हर प्रकार की बुनियादी सुविधाओं का विकास सुनिश्चित किया है। साथियों, ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि गुजरात आज एक प्रकार से भारत के समुद्री द्वार के रूप में स्थापित हुआ है, गेटवे बन रहा है, गेटवे ऑफ प्रॉस्पेरिटी। बीते 2 दशकों में पारंपरिक बंदरगाह संचालन से निकलकर एकीकृत कॉम्प्रिहेंसिव का एक अनूठा मॉडल गुजरात में लागू किया गया है। ये मॉडल आज एक बेंचमार्क के रूप में विकसित हुआ है। आज मुद्रा भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय बंदरगाह और सिक्का सबसे बड़ा बंदी बंदरगाह है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि गुजरात के बंदरगाह देश के प्रमुख समुद्री केंद्रों के रूप में उभरे हैं।